यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ और आपको अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो यू कैन फाइट एनी सिचुएशन। तो जब तक मैं बाउंड्री रोप के अंदर नहीं गया था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बट जैसे ही मैं उस 22 यार्ड्स पे पहुंचा, ललित भैया ने मुझे पहली चीज़ कही कि भाई दिस इज़ योर डे। मैं इस वक्त एक ऐसे खिलाड़ी के साथ हूँ जिसके बारे में आप शायद अभी जानते नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में आप जान जाएंगे इस खिलाड़ी को भी। और मैं कुछ ऐसे खिलाड़ी अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो यंग हैं और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फटने के लिए तैयार है इंटरनेशनल लेवल पे। और एक चीज़ है जो इस वक्त बड़ी चर्चाओं में है देश की राजधानी दिल्ली में, जिसको कहते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग, दिल्ली डीपीएल। और डीपीएल ने कमाल कर दिया है क्योंकि कई टैलेंट जो है सामने रख दिए। इसी तरीके से जितने स्टेट जो प्रीमियर लीग्स हो रहे हैं उन्होंने लगातार प्लेयर्स दिए हैं, चाहे हम तमिलनाडु प्रीमियर लीग की बात करें, यूपी प्रीमियर लीग की बात करें, अब हर स्टेट के ऐसे प्रीमियर लीग शुरू होने वाले हैं। दिल्ली का पहला सीजन है और पहले सीजन में कुछ ऐसे टैलेंट हमारे सामने आए हैं जो वाकई में हमारी आंखें खोल दी हमारी। और हम बिल्कुल जो है ना इनको नोटिस कर रहे हैं और इनसे बात भी कर रहे हैं और आपसे मिलवा भी रहे हैं, जिससे कि कल आप ये ना कहो कि ये कौन है। तो ऐसा ही एक स्टार जो है बनने के लिए तैयार है, वंश बेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। और वंश ने 19 बॉल 47 रन भी बनाए, विकेट कीपर बैट्समैन है, पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 है ना फेमस नाम है, उससे ये खेल भी रहे हैं। और इस समय ये बड़े बड़े विकेट कीपर्स के लिए खतरा है, चाहे वो दिल्ली के रणजी ट्रॉफी टीम की बात करें या फिर आईपीएल की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक थ्रेड बनकर उभर रहे हैं वंश बेदी। वंश, स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया टीवी पर। और क्योंकि आप अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी कहीं पर अभी तक आप नहीं खेले हो, लेकिन आपका डीपीएल में सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, और डीपीएल में आके जो आप परफॉर्म कर रहे हो, ये कम से कम मुझे तो चौंका रहा है कि अभी तक आपने दिल्ली में किसी एज ग्रुप में, किसी रणजी ट्रॉफी मैच में अभी तक आप खेले कैसे नहीं हो। दो चीज़ें यहाँ पर। तो डीपीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ है लीग परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एज आई स्कोर्ड 200 दिस ईयर, I scored somewhere around 550 runs in 10 matches, and last year I scored somewhere about 550 runs in 6 matches in hot weather cricket tournament. So that was the point जहाँ थोड़ा highlight मिला दिल्ली क्रिकेट में, and वहीं से थोड़ी consideration मिली डीपीएल के लिए। डीपीएल के लिए तो डीपीएल में जब आपको किसने अप्रोच किया डीपीएल से, आपके 2-4 टीम ने अप्रोच किया या सिर्फ पुरानी दिल्ली आपके पास आई, कैसे हुआ ये पूरा? ये तो ऑब्वियसली नो वन नोज क्योंकि सारा ड्राफ्ट सिस्टम था एंड इट वाजंट लाइव। तो आई जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम ललित भैया एंड ही सेड कि भाई आई हैव पिक्ड यू एंड नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अच्छा, हाँ जी। लेकिन ये कमाल की बात है, कितने रन इन्होंने बनाए आप सुन रहे हैं, डबल 100 किया, 550 600 रन लीग में बनाए। लेकिन दिल्ली के कोच से मुलाकात करनी पड़ेगी कि वंश बेदी आपकी नज़रों से छूट कैसे गया, कैसे इतना सुपर टैलेंटेड जो प्लेयर है वो दिल्ली के लिए अभी तक खेला कैसे नहीं है। तो 20-21 साल के वंश बेदी हैं। और वंश, अगर बात करें जिस तरीके से मैं बात करूंगा, इसमें आपने 19 बॉल में 47 रन भी बनाए और अच्छे अच्छे गेंदबाजों की खूब इन्होंने पिटाई की है। लेकिन वंश, अगर बात करें ये जो अंडर 19 ना खेलना, अंडर 16 ना खेलना, रणजी ट्रॉफी, चलो रणजी ट्रॉफी के लिए तो आपकी एज बहुत है, लेकिन ये एज ग्रुप्स ना खेलना क्या एक सेटबैक था आपके लिए कि मैं अभी तक दिल्ली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ? इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर आई होंगी, क्योंकि खेलना एम्बिशन, एम तो यही है ना, दिल्ली खेलूं, इंडिया खेलूं। हाँ, ये तो चीज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, स्टार्टिंग से रहा है ये मेंटली कि अपना स्टेट बोर्ड रिप्रेजेंट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं कर पाया हूँ, बट ऑल थैंक्स टू माय फैमिली एंड कोचेस जिन्होंने मेरे को अभी तक लेट डाउन नहीं होने दिया एंड दे वर ऑलवेज बाय साइड। तो आप अपने अपने बारे में कुछ बताओगे, बैटिंग स्टाइल के बारे में बताओगे, विकेट कीपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एस्टैब्लिश विकेट कीपर है उनके लिए भी आप खतरा बन रहे हो, तो थोड़ा अपने गेम के बारे में बताओ। तो आई एम राइट हैंडेड बैट्समैन एंड इट्स बीन 15 years आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस। अच्छा, हाँ जी। ओके, किस एज में शुरू किया आपने? I was, I guess, 7 or 6 years old when my mother took me to cricket academy and she was like कि यही करना है अब तूने। I have seen, मतलब she was from from the beginning she was very clear कि नहीं, तूने क्रिकेट ही खेलना है। ओके, हाँ जी। अच्छा, मॉम ने स्टार्ट करवाया? हाँ, मॉम ने ही स्टार्ट करवाया। हाँ, कॉज क्योंकि कॉलेज में खेलता था तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि ये मेरा बैट है, और क्या मैच खत्म, मैं आउट हो गया, मेरा बैट, मैं जा रहा हूँ। और सारे जो साथ के फ्रेंड्स थे दे यूज्ड टू कंप्लेन कि आंटी इसने हमारी बॉल यहाँ मार दी, वहाँ मार दी। तो मम्मा ने कहा यार रोज की कौन करेगा, अब तू प्रोफेशनली स्टार्ट कर। और वहीं से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट। अच्छा, मम्मा ने कैसे मोटिवेट किया कि क्योंकि एकेडमी ले गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन लगातार इस पूरी जर्नी में मॉम जो है सपोर्टिव रही और मोटिवेट करती रही? मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही और
मोटिवेशन की बात कही जाए तो माय मामा यूज्ड टू प्ले फॉर दिल्ली ओनली। अच्छा। हाँ जी ही यूज्ड टू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट, और वो स्टार्टिंग से एक इंस्पिरेशन थे ही हमारे लिए, क्योंकि घर में माहौल वैसे ही रहता था, थोड़ा क्रिकेटिंग सा माहौल रहता था। हम मैचेस साथ बैठ के ही देख के करते थे, चाहे वो कितनी ही लेट स्टार्ट हो रहा हो, चाहे कितनी ही सुबह स्टार्ट हो रहा हो, हम साथ ही बैठ के देखते थे। तो स्टार्टिंग से एक घर में माहौल था थोड़ा क्रिकेटिंग सा। बिल्कुल। तो ये एज ग्रुप ना खेलना ये एक सेटबैक जरूर था, लेकिन डीपीएल को जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग में मौका मिला, और देखिए कितनी कमाल की बात है कि आईपीएल की अगर हम बात करें वहां पर तो आप रणजी ट्रॉफी से पिक कर सकते हो, लेकिन जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेले हैं उसको आप कहां से देखोगे? तो यहाँ पर ये खिलाड़ी सामने आ रहे हैं किस तरीके से, जो रणजी ट्रॉफी में नहीं खेले। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें, वो भी अंडर 19 नहीं खेल पाए थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जा पाए थे, तो लेकिन वो टैलेंट जब इंडिया खेला तब हमने देखा, लेकिन अब ये टैलेंट देखने का मौका मिल रहा है। तो डीपीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर आया आपके लिए। एक आप सोच रहे हो ये मेरे लिए एक लॉन्च पैड हो सकता है, यहाँ से रॉकेट जो है स्पेस में पहुंच सकता है मेरा क्रिकेट वाला। जरूर, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये सामने से आई है। एवरीवन वाज वेटिंग, और लास्ट ईयर जब यूपी ने करी तो पूरी दिल्ली में यही था कि हमारी कब होगी, हमारी कब होगी। एंड थैंक्स टू मिस्टर रोहन जेटली जिन्होंने इस बार ये इनिशिएटिव लिया और दिल्ली के सारे लोकल क्रिकेटर्स को ये चांस दिया। कैसा लग रहा है डीपीएल खेल के? कैसा स्टैंडर्ड है, किस तरीके का कंपटीशन है डीपीएल में? नहीं, स्टैंडर्ड तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पहली बार प्लेइंग इतना प्रोफेशनली और इतना प्रोफेशनलिज्म के साथ खेला जा रहा है। सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आईपीएल में होती हैं, और बहुत अच्छा माहौल है सारे क्रिकेटर्स के लिए। एक बहुत ज़्यादा क्या ना क्विक लर्निंग है कि आप ऊपर जाके आपको ये ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो डीपीएल ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे को। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो आईपीएल में प्लेयर्स पर प्रेशर होता है, फ्रेंचाइज प्रेशर। मैं सुन रहा हूँ कि डीपीएल में भी वो प्रेशर आ रहा है प्लेयर्स पर कि फ्रेंचाइज के ओनर्स आके बोल रहे हैं कि भैया परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो ये नहीं चलेगा। मतलब हो सकता है आपके साथ नहीं हो, लेकिन क्लब्स में हम सुन रहे हैं इस तरीके से हो रहा है कि प्रेशर है कि क्योंकि ओनर बेस्ड है, ओनर ओन्ड है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसे लगे हुए हैं, तो ये एक प्रेशर भी जो है आपको सीखने का तो मिल ही रहा है। लेकिन ये प्रेशर है यहाँ पर डीपीएल में? डीपीएल में तो प्रेशर कहेंगे ही, बट थैंक्स टू आवर फ्रेंचाइजी मिस्टर आकाश नांगिया, ही इज बीन वेरी सपोर्टिव फॉर अस, एंड आई विश। वो रन बना रहे हो, जीत रहे हो इसलिए सपोर्टिव है? नहीं, वी हैव बीन थ्रू दैट फेज जहाँ पे हम हार रहे थे, बट स्टिल ही वाज बाय आवर साइड, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई विश कि वो हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहें। हाँ, लेकिन हम सुन रहे हैं दूसरे फ्रेंचाइज में भी जो है वहां पर डंडे चल रहे हैं, मतलब डांट पड़नी शुरू हो गई है कि अच्छा खेलो। तो ये प्रेशर जो है कहीं ना कहीं ये एक अलग प्रेशर है जो नॉर्मल आपके इंडिया खेलने में या रणजी ट्रॉफी खेलने में नहीं आता है, जो डीपीएल में आ रहा है। हाँ, ये एक फ्रेंचाइजी प्रेशर तो होता ही है कि यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि आप आंसरेबल हो अपने ओनर्स को, अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को, अपने कोचेस को। हाँ, तो ये तो एक प्रेशर है ही। एक प्रेशर है। तो अगर बात करें यहाँ से आपकी आगे के उसके टारगेट्स की, तो यहाँ से नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ से वंश के लिए क्या है? क्योंकि वंश आपका नाम दिल्ली में तो हो गया है, क्योंकि मैं अगर आपके पास पहुँच गया हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने आपका इंटरव्यू मांगा, मैंने मुझे वंश से बात करनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है सर्कल में जो है आपका नाम जो है पूरा स्प्रेड हो चुका है कि वंश एक टैलेंटेड ज़बरदस्त प्लेयर है जो एक ऐसा परफॉर्म कर सकता है जो टॉप लेवल के प्लेयर से ज़रूरत होती है। तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट तो अभी यही रहेगा कि पहले अपनी एज कैटेगरी में रिप्रेजेंट करूँ अंडर 23, और उसके बाद अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है तो आई विश कि मुझे दिल्ली और चांसेस दे अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि आपको आईपीएल खेलने के लिए रणजी और उसके बाद इंडिया के लिए मौका भी मिल सकता है वंश। और दूसरी चीज़ अगर आप बात करूँ मैं दूसरे एस्पेक्ट्स में लाइफ के, फिटनेस आपकी मुझे बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। आप यंग जनरेशन जो मैं देख रहा हूँ, ये फिटनेस जो है इनकी नेक्स्ट लेवल की। हम तो पुराने प्लेयर को भी देख रहे थे जो पराठे खाते थे और है ना सिर्फ क्रिकेट, वो एक अलग लेवल की फिटनेस होती थी। आप लोग की फिटनेस देख के ऐसा लगता है जैसे कोई जब फर्स्ट लुक मिलती है कोई मॉडल चला आ रहा है। तो फिटनेस के लिए क्या करते हो आप लोग? फिटनेस के लिए तो एक स्केड्यूल बना रखा है, और ऑब्वियसली डाइट पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। क्या खाते हो? मैं भी थोड़ा बहुत जिससे चुरा लूंगा डाइट से। खाते तो सब कुछ है, बट हाँ ये है कि क्या नहीं खाना वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे शुगर इनटेक बिल्कुल बंद है मेरा। शुगर इनटेक बंद है? बताओ, 20 साल के लड़का ही बोलूंगा, यंगस्टर ने शुगर नहीं खाया, क्या मतलब वो है यहाँ पर विल पावर है वाकई? हाँ, अच्छा, शुगर इनटेक नहीं? शुगर काफ़ी कम है इनटेक मेरा, और ऑयल वगैरह पे थोड़ा कंट्रोल रहता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आपने आपको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करो, अपने आप को इतना स्वेट आउट करो कि जो भी खा रहे हो वो बॉडी में ऑटोमेटिकली लगी जाए। हाँ, नहीं लगता नहीं है वो, आप सही कह रहे हो। शुगर नहीं खाना और जो जंक वंक नहीं खाओगे, कितनी भी ट्रेनिंग कर लो उसके बाद फायदा नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग का क्या वो रहता है, शेड्यूल रहता है? आप क्या ट्रेनिंग करते हो? आपको देख के ऐसा मुझे मतलब पता चल रहा है कि आप ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड हो आप। तो स्केड्यूल तो ऐसे ही रहता है कि सुबह 8 से 10 जिम करना है, उसके बाद आके एक छोटी सी नैप लेनी है, और फिर एक स्केड्यूल होता है कि 2 से 5 अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करनी है, और रात को आई प्रेफर प्लेइंग बैडमिंटन 2-3 घंटे
तो ऐसे ही रहता है पूरे दिन का स्केड्यूल। अच्छा, हाँ जी। तो ये शेड्यूल है यहाँ पर। आप देखो कोई भी यहाँ पर जो है मिस नहीं कर रहे हैं किस तरीके से डाइट पर और हर चीज़ पर जो है डिसिप्लिन यहाँ पर वंश ने बनाया हुआ है जो परफॉर्मेंस में तब्दील होती है। चलिए बैक टू क्रिकेट करते हैं और बात करें अगर वंश, मैं हर यंगस्टर से पूछता हूँ कौन इंस्पायर करता है, किसके जैसा बनना चाहते हो, क्योंकि हर प्लेयर को, जैसे आपने कहा कि मेरे मामा ने बहुत इंस्पायर किया, वो खुद दिल्ली रणजी या दिल्ली से खेलते थे। हाँ, तो ऐसा कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर है जो आपको इंस्पायर करता है? क्योंकि डीपीएल में आपको मिल रहे हैं बहुत सारे आईपीएल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपके साथ खेल रहे हैं इस वक्त। बट मेरी इंस्पिरेशन स्टार्टिंग से ब्रैंडन मैकलम रहा है। आई जस्ट लव हिम। अच्छा। उसका एग्रेसिव नेचर मुझे स्टार्टिंग से काफ़ी अट्रैक्ट करता है और आई जस्ट लव हिम। अरे वाह, तो मतलब अब आपको ब्रैंडन मैकलम अगर दोबारा देखना है खेलते हुए तो वंश को देखना पड़ेगा डीपीएल में, लेकिन जल्दी हम इनको आईपीएल और इंडिया के लिए भी खेलते हुए देखेंगे। तो वो फिलॉसफी, वो अटैकिंग गेम खेलना आपको पसंद आता है? जी, बहुत पसंद है। तो आप बेसिकली एक अटैकिंग क्रिकेट पे ही बिलीव करते हो कि अटैक करना है, तो डोमिनेट करना, अटैक करना और डोमिनेट करना में डिफरेंट होता है। हाँ, हमें समझाओ डोमिनेट। अटैक तो मतलब ये हो गया ना कि यू डोंट सी द बॉल, यू जस्ट गो फॉर इट। बट डोमिनेशन में हो गया कि हाँ, अगर आपको पता है आपने एक हिट मार दी है तो वो भी बॉलर को उतना ही डोमिनेट करेगी। वहां से अगर आप 5 बॉल पे 5 सिंगल लेंगे, 11 रन का ओवर भी उतना ही बड़ा होता है। बट हाँ, अब अगर आपको चांस मिलता है तो यू शुड लुक फॉर 6 पे 6 पे 6 भी मार सकते हो। यही एक क्रिकेट का सेंस है। हाँ, ये बहुत कमाल की बात की। और कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसा आपको लगता है कि जैसे ब्रैंडन मैकलम आपने कहा, तो ऐसे कौन से इंडियन प्लेयर हैं जो आपको हमेशा जो है आपको देखना बहुत पसंद आया हो? ये ओवरऑल आपने जैसे एक ब्रैंडन मैकलम का नाम लिया, इंडिया में कोई ऐसा प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है जो तो ऐसे इंडियन प्लेयर्स में तो आई लक हार्दिक पांड्या। मतलब हार्दिक को? अच्छा। हाँ, मतलब जो उनकी हिटिंग एबिलिटी और जो उनकी हिटिंग रेंज है उसके तो हर कोई फैन है। और उनके जैसी स्ट्रेंथ अगर हो तो आप तो यू कैन क्लियर एनी ग्राउंड इजीली। आपने हार्दिक पांड्या की बात की, मेंटल ट्रेनिंग की मैं बात करना चाहता हूँ। मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरी आपके साथी प्लेयर से भी बात हुई, यंगस्टर्स हैं, सब ये कहते हैं कि मेंटल एस्पेक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वंश अपने गेम के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? मेंटल एस्पेक्ट को कैसे आप ध्यान देते हो? देखिए, जो मेरे कोचेस जो हैं उन्होंने स्टार्टिंग से एक ही बात सिखाई है कि क्रिकेट सिर्फ 20% नीचे से खेला जाता है और 80% ऊपर से ही खेला जाता है। तो मेंटल एस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है इसमें। यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ और आपको अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो यू कैन फाइट एनी सिचुएशन। तो मेंटली स्ट्रांग कैसे करते हो? बात वो है कि आप क्या करते हो मेंटल प्रिपरेशन के लिए? मेंटल प्रिपरेशन के लिए यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। अगर आप खुद को ट्रेन कर रहे हो, आप खुद को चीट नहीं कर रहे हो, तो आप वैसे ही मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। अगर आपको बिलीव है कि हाँ, मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो वो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा अप करता है। लेकिन क्या आप ऐसी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, स्पेशल कुछ खास ध्यान भी देते हो या आप अपनी ट्रेनिंग से आपका मेंटल नहीं एस्पेक्ट तैयार हो जाता है? मेडिटेशन में थोड़ा तो रखता ही हूँ, नॉट ऑन वेरी रेगुलर बेसिस, बट हाँ, जिम जाके थ्राइस और ट्वाइस अ वीक मेडिटेशन कर ली जाती है। तो अच्छा, तो ये मेंटल एस्पेक्ट को जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई जो होता है इस बारे में ज़रूर बात करता है। लगभग सारे मुद्दों पे हमारे यहाँ पर बात होगी वंश से। वंश, अब तक जो डीपीएल में आपने परफॉर्म किया है, एक बड़ी ज़बरदस्त पारी आपने खेली 19 गेंदों में 47 रनों की, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, उस इनिंग्स के बारे में? उस इनिंग्स के बारे में बताऊँ तो जब तक मैं बाउंड्री रोक के अंदर नहीं गया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। बट जैसे ही मैं उस 22 यार्ड्स पे पहुंचा, ललित भैया ने मुझे पहली चीज़ कही कि भाई, दिस इज़ योर डे। यहाँ से यू कैन बी अ हीरो और यू कैन बी नथिंग। यू हैव द लाइसेंस, जस्ट गो फॉर इट। एंड इनिंग्स भी इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई। फर्स्ट बॉल आई हिट अ 6, अनदर बॉल आई हिट द 4, और कॉन्फिडेंस वहीं से चला गया और फिर मोमेंटम में रन्स बनते चले गए। लेकिन एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि 19 बॉल में 47 रन आए, लेकिन उसके बाद की पारियाँ देखी तो इतनी बड़ी पारी नहीं आई। तो कंसिस्टेंट रहना टीम में रहने के लिए, एक स्टार बनने के लिए बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसिस्टेंसी के ऊपर आपका क्या वो है, टेक है यहाँ पर कि कंसिस्टेंट रहना कितना ज़रूरी है? कंसिस्टेंट रहना तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि कंसिस्टेंट रहा जाए। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बड़ी इनिंग्स अभी आ रही है। वी हैव 3 मैचेस, आई हैव द चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो चलिए ठीक है, हम पूरी उम्मीद करेंगे जब लंबी बात होगी, एक बार जब वंश जो है ये वो जो कहते हैं ना वो क्रैक करना, अभी वो लाइन जो है क्रॉस करने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि आप वो लाइन क्रॉस करके आईपीएल और इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि ये टैलेंट देखने को मिला
कर्टसी या कहें डीपीएल ने जिस तरीके से हमें मौका दिया वंश जैसे यंगस्टर्स से मिलने का, देखने का, तो इससे हमें भरोसा होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर भी है वो भी बहुत अच्छा है। और आप जैसे प्लेयर्स जो है जो थ्राइव कर रहे हैं उस लेवल पर खेलने के लिए, वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट के भविष्य को भी बहुत ज़बरदस्त करता है। ऑल द बेस्ट वंश फॉर द लीग और आपके फ्यूचर के लिए। आगे मुलाकात होगी आपसे जब आप इंडिया के लिए भी खेल रहे होंगे और आईपीएल के लिए भी खेल रहे होंगे। थैंक यू।